दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है, यूपी का रहने वाला होता है, अहमदाबाद नौकरी के लिए पहुंच जाता है। उसकी नौकरी लग जाती है और किराए पर रूम देख रहा होता है। रूम जब देख रहा होता है, कॉलोनी में जाता है और जिस द्वार पर जाता है, द्वार खटखटाता है तो लोग अकेला देखकर उसे मना कर देते हैं। तभी दोस्तों एक गेट के पास जाकर के बैठ जाता है, हार थक करके। तभी एक महिला निकलती है जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है, बहुत सुंदर होती है। उस लड़का को बैठा देखकर पूछती है, भाई तुम कैसे बैठे हो? तभी वो लड़का कहता है कि मुझे किराए पर कमरा चाहिए, मुझे कमरा नहीं मिल रहा है। तभी वो महिला पूछती है, अकेले रहोगे या दो चार लोग हैं? बोले अकेला ही रहूंगा। तभी वो महिला मना कर देती है कि तुम हमारे यहाँ रुक नहीं सकते हो। लड़का पूछता है, क्यों नहीं रुक सकते? तो वो महिला बताती है कि जो भी किराएदार आता है हमारे यहाँ, दो चार दिन के बाद वो यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। बोले क्यों? कि रात को ऐसी मेरे पास एक बीमारी है, वो ऐसी उछड़ती है कि जो भी देखता है मेरा रूप, वो देख करके और वहां से भाग जाता है। वो लड़का कहता है कि कैसी भी समस्या होगी मैं निदान कर लूंगा, मैं रुक जाऊंगा। बोले पक्की बात? बोले हाँ। लड़के को देख करके वो ऊपर से नीचे तक देखती है, खुश हो जाती है, लड़के को रोक लेती है। पूछती है आप क्या करते हो? तो वो सारा काम बता देता है। दोस्तों 2 दिन के बाद लड़का अपने रूम में सोया हुआ होता है। तभी उस महिला को ऐसी बीमारी उठती है, ऐसा भयानक रूप उसका होता है कि उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं। वो लड़का देख करके और भयभीत हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों कहानी बड़ा ही रोमांस खड़ी कर देने वाली है। इस कहानी को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार वो महिला क्या थी और वो क्या करती थी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, कहानी सुनाने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है, यूपी का एक जिला है आजमगढ़। आजमगढ़ का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था सुदेश। इसकी 2 बहनें थी, ये बड़ा भाई था। इसने 8वीं तक पढ़ाई कर रखी थी, बहनें शादी योग्य थी और इस पर गरीबाई ज्यादा थी। इसके पिता थे, वो घर पर एक छोटा सा लोगों को झाड़ फूंक का काम किया करते थे। जो भी आता था उसकी मतलब तसल्ली कर देते थे। कोई परेशान, किसी को भूत चक्कर व्यादा, ये सब काम उसके पिता करते थे। किसी से पाई पैसा नहीं लिया करते थे। दोस्तों वो लड़का घर की आर्थिक तंगी देख करके और वो अपने किसी दोस्त के साथ अहमदाबाद चला जाता है। जो मकानों की पुताई होती है, कढ़ाई होती है, वहां में काम करने लगता है। दोस्तों वो काम करने लगता है, उसकी नौकरी लग जाती है और रहने के लिए उसके पास रूम नहीं था। तो सवेरे उठता है, कहा आज काम नहीं है, कल लगेगा, तब तक मैं रूम खोज लेता हूँ। मोहल्ले में जाता है, कॉलोनी में जाता है, कोई उसे अकेला देख करके किराए पर कमरा नहीं देता। दोस्तों उसके बाद वो लड़का एक दरवाजे पर जो स्लैब बनी होती है उस पर बैठ जाता है। जब वहां बैठता है, बैठने के बाद थोड़ी देर बाद एक महिला आती है और महिला उस लड़के को देखती है। लड़के की उम्र लगभग होती है 25 वर्ष, महिला की उम्र लगभग 30 वर्ष होती है। बहुत सुंदर महिला थी। दोस्तों उस लड़के को देखकर पूछती है, भाई आप यहाँ कैसे बैठे हो, आपको क्या काम है? वो लड़का कहता है, बहन जी मुझे एक रूम की आवश्यकता है, कोई रूम नहीं दे रहा है, मैं सुबह से इतना समय हो गया। तभी वो महिला कहती है कि आप हमारे यहाँ रुक सकते हो। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? बोले बात यह है कि हमारे यहाँ जो रूम लेता है और वो 2-4 दिन रुकता है और यहाँ से भाग जाता है। लड़का पूछता है, ऐसी बात क्या है? बोले तुम्हारे पति नहीं है? बोले पति हमें छोड़ करके जा चुके हैं, मुझे 5 सालें हो गई। बोले ऐसी बात क्या है? बोले बस यही तो बात है कि रात के 10 बजे के बाद मेरा ऐसा रूप हो जाता है भयानक, ऐसा रूप देख करके लोग डर के भाग जाते हैं। तो वो लड़का जो हिम्मत करता है, स्वदेश कहता है कि आप चिंता मत करो, आपको कुछ भी परेशानी होगी, भूत बलाए अलाए जो कुछ होगा वो हम सब संभाल लेंगे, हम रुक जाएंगे तुम्हारे यहाँ। तो लड़का कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ किराए पर रहने लगूंगा। वो महिला पूछती है कि आप आखिर काम क्या करते हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं कारपेंट्री, मेरे और लोग करते हैं, मैं रंगाई पुताई का काम करता हूँ। जो मकान की
पुताई होती है, बस यही डिस्टेम्बर वगैरह, पीओपी वगैरह ये सब काम मेरे हाथ में है, सब मैं कर लेता हूँ। तो महिला कहती है अच्छी बात है, आप हमारे यहाँ रुक जाइए। वो लड़का उसके यहाँ रुक जाता है। रुकने के बाद अपना काम करता है। 2 दिन के बाद लड़का हारा थका था, अपने रूम पर आया और उसने खाना नहीं बनाया। महिला कहती है कि आपने आज खाना क्यों नहीं बनाया? वो भी अकेली थी, उम्र 30 साल थी, बहुत सुंदर थी। वो कहता क्या करूं, सीख लूंगा खाना बनाना, थोड़ा अभी नहीं आता है। कुछ समय के बाद तभी वो महिला खाना बनाती है, उसके लिए भी तैयार करती है, खुद खाती है और उसे खिलाती है। उससे कहती है कि आप अपने रूम में जाकर के सो जाइए, अगर आपको वहां अच्छा नहीं लगता है तो इस रूम में कहीं चारपाई डाल लो, यहाँ सो जाओ। लेकिन लड़का कहता है मैं अपने ही रूम में सोऊंगा। लड़का अपने रूम में जाकर के सो जाता है। लेकिन महिला जैसे ही रात के 11 बजते हैं वैसे ही उसके रूम से अजीबो आवाज आने लगती है। पहले तो धीरे धीरे आवाज आती है, फिर जोर जोर से आवाज आने लगती है। आवाज को जैसे ही वो लड़का सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात के 11 बजे होते हैं और महिला की ऐसी अजीब आवाजें और तेज होती जा रही थी। तभी लड़का हिम्मत करता है और उस महिला के रूम पर पहुंचता है। गेट खुला हुआ होता है और जैसे ही वो लड़का उस गेट में धक्का लगाता है तो गेट खुल जाता है और जैसे ही उस महिला को देखता है कि उसके तन पर कोई भी वस्त्र नहीं होता, कोई भी अंग वस्त्र नहीं है, निर्वस्त्र पड़ी है, उस भयानक रूप को देख करके वो लड़का के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो लड़का हिम्मत करता है, हिम्मत करने के बाद और उसके ऊपर वस्त्र डालता है, लेकिन वो महिला अपनी ताकत से वो वस्त्र फेंक देती है और जोर जोर से चीखने लगती है और जोर जोर से सिर हिलाने लगती है, केसों को फटकारने लगती है और वो किच्चारी मारने लगती है। इसे सुनकर कोई आता नहीं था। वो लड़का समझ गया कि इस पर कोई ऊपर वाला चक्कर है, इसके ऊपर कोई करामात है, किसी का जादू टोना है। तभी उसके फुर्ती करता है, उसके केस पकड़ लेता है, बाल पकड़ता है। पकड़ने के बाद उसे झकझोरता है। झकझोरने के बाद और कुछ ऐसा उसके पास शक्ति थी, ऐसा मंत्र उच्चारण करता है, बालाजी का नाम लेता है, किसी अन्य देवी देवता का नाम लेता है और उस महिला को 2 मिनट के अंदर ठीक कर देता है। महिला शांत होने लगती है, अपने वस्त्र पहनती है। कपड़ा पहनने के बाद वो लड़का कहता है कि आप अपना हाथ मुंह धो लो और आराम से सो जाइए। आज से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और ना ही आपको ये मरीज पैदा होगी। वो महिला हाथ मुंह धोती है, धोने के बाद वो बैठ जाती है। लड़का कहता है कि मैं सुबह काम करूंगा, सो जाऊंगा। महिला कहती है रुको। तभी वो एक चाय बना के लाती है, उस लड़के को पिलाती है और लड़का से कहती है आप यहीं सो जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। लड़का कहता है आप चिंता मत करो, बगल में ही तो रूम है, मैं आ जाऊंगा, कोई फिर परेशानी होगी। महिला कहती है नहीं, मेरे पास बगल में ही सो जाइए। तभी वो चारपाई डालता है और वहीं सो जाता है। महिला सुबह जगती है और बहुत जल्दी उस नाश्ता पानी तैयार करती है, उस लड़के को जगाती है और कहता है कि आपने ये क्या किया? बोले कुछ नहीं, आप नाश्ता कर लो, आप अपने काम पे जाओगे और लंच है मैं तैयार कर दूंगी। दोस्तों, लड़का अपने काम पर जाता है और महिला जो थी वो उस दिन से कभी कभार बीमार होती थी। वो लड़का उसे ठीक करता है। लेकिन वो महिला कहती है कि भाई आपने तो मुझे जिला दिया। लेकिन वो लड़का कहता है कि इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे यहाँ जब तक रहूंगा तब तक आपको बिल्कुल ही परवाह नहीं है। लेकिन वो पूछता है कि आपके घर वाले कहाँ हैं, तुम्हारा पति क्या कहाँ है, कौन है? तभी वो महिला कहती है कि मेरा पति विदेश नौकरी करता है, कभी कभार आता है, सास ननद है नहीं, पति विदेश में है और वो यहाँ आता है साल 1-2 साल के अंदर, महीने 4 महीने रहता है और वो यहाँ से चला जाता है। तभी वो कहता है कि चिंता मत करो, जो चैत में 9 दुर्गा आते हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है, आपको वहां चलना पड़ेगा। मैं वहां आपकी जड़ कटवा दूंगा, आपकी खोकट कट जाएगी, आप बिल्कुल सही रहने लगेंगे। लड़का काम करता है, काम बंद हो जाता है और वैसे ही होलियों की छुट्टी आने लगती है, लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। लड़का कहता है कि अब काम नहीं रहा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन वो मैडम कहती है बेटा स्वदेश, आप बिल्कुल नहीं जाओगे, हम अपने घर से तुम्हें पगार दे देंगे, आप बैठिए, चैत का जो समय आएगा तब हम अपनी गाड़ी से तुम्हें तुम्हारे घर तक ले चलेंगे, मेरी समस्या दूर हो जाएगी। लड़का कहता है ठीक है। घर पर फोन करता है अपने पिताजी से, कहता है पिताजी ऐसे ऐसे बात है, ये मैडम बहुत परेशान रहती हैं,
इनको थोड़ा देख लेना, ये गद्दी पर आएंगी, चैत का महीना होगा तब। दोस्तों वो लड़का वहीं रुकता है और उस महिला को बिल्कुल दिक्कत नहीं होने देता, और महिला भी जो होती है उसे अपने भाई के समान मानती है। और जब चैत आते हैं तो गाड़ी खुद की होती है, वो लेकर, ड्राइवर को लेकर, और वो उसके यहाँ पहुंचती है। बहुत बड़ी भीड़ होती है, लोग झाड़ फूंक करने वाले, जो खेलने वाले कूदने वाले होते हैं, जिन पर काली साया होती है, वो अपना सर हिलाते हैं, कोई कुछ भी करता है। वो महिला देख करके समझ गई कि हाँ ये बहुत बड़ा यहाँ अच्छा होने वाला है। तभी उसको गद्दी पर बैठाया जाता है। तब जो उस पर ऊपरी प्रेत होता है उस पर खुल के आता है, वही हरकत होती है। तब उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो कहता है कि मैं इसका पहले वाला पति हूँ। बोले पति हो तो इसे छोड़ोगे नहीं? बोले इसे मैं कैसे छोड़ दूं, ये मेरी पत्नी है। तभी वो, उसका पिता जो होता है लड़के का, वो एक तांत्रिक होता है, अपनी देव शक्ति के द्वारा उसे मार के भगा देता है और वो तौबा करने लगता है। कहता है कि आज के अलावा मैं कभी भी इसके पास नहीं आऊंगा। तो बोले कसम खा। तो वो दरवाजा भर देता है और वो वहां से कहता है कि मुझे गंगा पर छुड़वा दीजिए। तभी वो गंगा पर छुड़वा दिया जाता है वहीं। और महिला 2-4 दिन रुकती है। रुकने के बाद स्वदेश से कहती है कि तुम अब काम कोई नहीं करोगे, तुम हमारे यहाँ रहो, हम तुम्हें बहुत कुछ पैसा देंगे, तुम्हें वहाँ जो मिलता है उससे ज़्यादा, लगभग 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए तुम्हें आवश्यकता पड़ने के अनुसार भी दिया जाएगा। आप हमारे यहाँ रहिए। मेरा पति एक इंजीनियर है जो कि लाखों डॉलर पैदा करता है। तो उसके पिता कहते हैं बेटा अगर ये तुम्हें ऐसा ही करना चाहती है, तुम्हारी बहन के बराबर है, तो आप इसके साथ चले जाइए। दोस्तों वो 2 लाख रुपए वहां दे जाती है और उस लड़के को अपने साथ लेकर अहमदाबाद आ जाती है। अपने पति को फोन करके सारी बात बताती है। तो पति भी कहता है कि ऐसा होनहार आदमी कहाँ मिल सकता है, जो भगवान था, ईश्वर के बराबर था, फरिश्ता मिल गया है भगवान का, इसे छोड़ मत देना और ये जो भी पगार चाहे उसे देते रहना। तब उसकी पत्नी कहती है 40,000 रुपये महीना में से देती हूँ, क्योंकि लाखों रुपए की दवा और इलाज होता था वो सब समाप्त हो गया, तो क्या हो सकता है। दोस्तों उसके बाद उसका पति भी आता है, उस लड़के को देखकर बड़ा खुश होता है। लड़का जो होता है बहन और भाई जैसा रिश्ता करके वहां रहता है और उसकी पूरी देख रेख करता है। दोस्तों ये थी कहानी उस स्वदेश और रश्मि की जो हमने आपको बताई है। दोस्तों सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपनी राय अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने के लिए ये कहानी मैंने सुनाई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।